साल 1983। समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ गोताखोरों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। समुद्र की गहराइयों में वो कुछ ढूंढने के लिए निकले थे। आखिरकार समुद्र की सतह में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हें समुद्र के नीचे एक विशाल शहर मिला। ऐसा लग रहा था जैसे आज के दौर की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे दफन हो। ऊंची सड़कें, दीवारें, महल और मूर्तियां। ऐसा लग रहा था कि कोई आधुनिक शहर इस समुद्र की गहराइयों में दफन हो। समुद्र के नीचे इस शहर को देख सभी डाइवर्स हैरान रह गए। पत्थरों की जांच करने पर उन्हें पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय पे हैं और ये नगरी जो उन्होंने खोजी थी वो उस समय की श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। विष्णु भगवान के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर के डिस्ट्रिक्ट में समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर। यहाँ हजारों श्री कृष्ण भक्त प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया और इस दौरान जरासंध ने करीब 17 बार मथुरा पर हमला किया। अब अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और बसने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी को बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उनको समुद्र के बीचों बीच 12 योजन धरती प्रदान की और फिर यहीं पर भगवान विश्वकर्मा ने सुंदर द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक ऐसा शहर था जो आज के समय किसी भी आधुनिक सिटी को मात दे सकता था। सड़कें, दरवाजे, सोने के महल, तालाब, सब कुछ ऐसा बनाया गया था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये शहर बनकर तैयार हुआ तब श्री कृष्ण अपने पूरे मथुरा को लेकर द्वारका में आकर रहने लगे और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूरी प्रजा यहाँ पर बेहद आनंदमय जीवन बिता रही थी। लेकिन जैसे इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जन्म और मृत्यु के बीच बंधा होता है, श्री कृष्ण भी उसी का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की विजय हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने जब अपने बेटों के मृत शरीर देखे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों का और वंश का आपस में लड़कर विनाश हुआ, उसी तरह 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा और इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव कुल के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास पिंडारक नामक स्थान पर कई साधु संत पधारे। इन ऋषि मुनियों को देख भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और उनके मित्रों ने उनके साथ शरारत करने की योजना बनाई। श्याम, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, एक गर्भवती महिला का भेष बनाकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और फिर उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्याम को श्राप दिया कि तुम्हारे कोख से एक मूसल का जन्म होगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ दिनों बाद श्याम को पेट में तेज दर्द हुआ और उसने सच में एक मूसल को जन्म दिया। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए। इन टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया और आखिरकार जब वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और उसको चीरा गया तो वो टुकड़े उसी मछली के पेट से वापस निकले। अब उस टुकड़े को उठाकर एक शिकारी ने जहरीले तीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आखिरकार जब वो मूसल टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो चुका था तो वो यादव वंश के विनाश का कारण कैसे बना? अब तक 36 साल बीत चुके थे और अब माता गांधारी के दिए हुए श्राप को साकार होने का समय आ चुका था और अब यादव वंश के सभी लोग नशे और मदिरा के आदी हो चुके थे। धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब यादव वंश में अंदर ही अंदर आपस में ही युद्ध होने शुरू हो गए और इस युद्ध में एक एक करके
पूरे वंश का विनाश हो गया और उसके बाद बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। ये सब होने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहीं पर जाकर पीपल के एक पेड़ के नीचे लेट गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरन की आंख समझकर उसके ऊपर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले उन टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर अब श्री कृष्ण के पैर में लग चुका था और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती को छोड़कर चले गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर अर्जुन का दिल भय से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और भगवान श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार वहां की सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र के आगोश में समा गई और भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका हमेशा के लिए समुद्र के आगोश में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे एक बसा शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में बसा एक टापू। कई सालों तक द्वारका को सिर्फ एक झूठ माना गया, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था द्वारका के कथन को सही साबित कर सके। 1930 में फिर खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पर पहली बार पुरातात्विक खुदाई की गई, जिसमें कई सारी पुरानी मूर्तियां और उनके अवशेष मिले और तब जाकर साबित हुआ कि ये वही द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथ में किया गया है। जिसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर खोजकर्ता डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई और बहुत दिनों तक पानी के अंदर खोजने के बाद उन्हें पानी के अंदर द्वारका के कुछ विशेष अवशेष मिले, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर संदेह था कि समुद्र की इतनी गहराई में जो अवशेष मिले हैं वो सचमुच क्या द्वारका के ही हैं। बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों को और समुद्र से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। ये एक ऐसी तकनीक थी जिससे इन पत्थरों की सही उम्र का अनुमान लगाया जा सकता था। ये अनुमान लगाया गया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था और द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। और ये पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे, लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस सिटी का एरिया नापना शुरू किया और फिर पता चला कि इस सिटी का एरिया 12 योजन के करीब था, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए दी थी। दोस्तों, आपका द्वारका को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।